जातीय जनगणना कराने के पीछे नीतीश जी की मात्र यही मंशा है कि सवर्णों को नौकरी से, शिक्षा से और राज्य के संसाधनों से किस तरह से दूर किया जा सके। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस बात की विश्लेषण करेंगे कि आखिर नीतीश जी को जातीय जनगणना कराने की इतनी हड़बड़ी क्यों है। आश्चर्यजनक है दोस्तों कि भारतीय संविधान की मूल अवधारणा है कि आप जात और धर्म के नाम पर सत्ता नहीं चला सकते हैं, आप शासन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हर नागरिक को समान दृष्टि से आपको देखना होगा। जातीय समीकरण हो, धार्मिक समीकरण हो, इसको किसी भी धारा में या संविधान के किसी भी अवधारणा में प्रोत्साहित नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी नीतीश जी ने भारतीय संविधान के मूल अवधारणा को ही तहस नहस करने की कोशिश की जातीय जनगणना कराकर। इसीलिए मेरा यह मानना है कि अगर असल में कोई लोकतंत्र का अगर हत्यारा है तब वह माननीय नीतीश कुमार जी हैं। क्योंकि अगर आपने संविधान को नहीं माना है, इसका मतलब हुआ कि आप लोकतंत्र को भी नहीं मानते हैं और आप एक ज़बरदस्ती का कानून बनाना चाह रहे हैं। आप एक ज़बरदस्ती सामाजिक समरसता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो कानून बना हुआ है कि हम जाति सूचक अगर कुछ भी बोल दें तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, और दूसरी तरफ इन्हीं के सरकारी कर्मचारी घर घर घूमकर लोगों से उनकी जात के बारे में पूछा। आखिर यह क्या है? और आश्चर्यजनक है कि लोकतंत्र की हत्या के श्रेय लेने में तेजस्वी जी और नीतीश जी के बीच में होर लगा हुआ है। दोनों यह मान रहे हैं कि मैंने हत्या की, तो दूसरा बोलता है कि नहीं मैंने हत्या की। और इधर लगातार पूरे देश में घूमकर राहुल जी भी इसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि अगर मुझे सत्ता प्राप्त हुआ तो मैं पूरे देश में जातीय जनगणना कराऊंगा। नीतीश जी ने अपनी सरकार की विफलता को छिपाने के लिए अंतिम राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस जातीय जनगणना की शुरुआत की है, जिससे कि लोग उनसे यह सवाल नहीं करें क्या कि 18 साल पहले आप जिन मुद्दों पे चुन कर आए थे उन मुद्दों का क्या हुआ। क्या बिहार से पलायन रुका? क्या बिहार में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी? बिल्कुल नहीं बढ़ी, बल्कि यह तो और भी यह खाई और चौड़ी होती चली जा रही है। आए दिन बिहारियों के साथ किस तरह का सलूक हो रहा है बाहर में, यह बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ नीतीश जी को तो किसी भी तरह से अपने सत्ता को बरकरार रखना है दोस्तों, और सवर्णों के साथ अन्याय करना है। यह एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाएंगे इतिहास में जिनका एकमात्र सत्ता करने का केंद्र सवर्णों के साथ अन्याय करना था। इसीलिए मैं पुनः कहता हूँ कि मेरे जैसे लोगों को, जो लोग मेरी विचारों से सहमति रखते हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और अभी चुनावी मौसम है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और जो लोग सवर्ण हैं उनकी भी यह जवाबदेही है कि हम लोग जैसे लोगों को वो ताकत दें ताकि हम लोग इस तरह के गलत मंशा वाले कार्यक्रम को रोकने में सफल हो पाएं। अब देखना यह है कि इस चुनावी मौसम में हम लोग कितना सफल हो पाते हैं ऐसे लोगों को सदन में जाने से रोकने के लिए। जय हिंद, नमस्कार।